नमस्कार। अगर आप टेक की दुनिया पर थोड़ी भी नजर रखते हैं तो एक शब्द है जो आजकल हर जगह सुनाई दे रहा है, अल्ट्रा। चलिए पता करते हैं कि ये शब्द अचानक इतना अहम क्यों हो गया है। मतलब फोन से लेकर उनकी कीमतों तक। ऐसा लग रहा है जैसे हर नई चीज के नाम के आगे अल्ट्रा लगा दिया गया है। चाहे वो IQ हो या OnePlus, हर कोई इस ट्रेंड का हिस्सा बनता दिख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका है या इस अल्ट्रा टैग के पीछे सच में कोई दम है। चलिए इसी बात की तह तक चलते हैं। तो ये अल्ट्रा परफॉर्मेंस आती कहाँ से है। इसकी शुरुआत होती है टेक्नोलॉजी के दिल से, यानी कि चिप से। हर अल्ट्रा डिवाइस की असली ताकत यहीं से शुरू होती है। देखिए, आज हम जितने भी अल्ट्रा डिवाइस देख रहे हैं ना, उन सब की जान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ही बसती है। पावरफुल चिपसेट की मांग और कीमतें दोनों ही आसमान छू रही हैं। और बस इसी रेस में अब भारत भी एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरना चाहता है। और ये एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद कंफर्म किया है कि मार्वल टेक्नोलॉजी, जो कि एक बहुत बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी है, वो भारत में इन्वेस्ट कर रही है। ये देश में चिप डिजाइन और प्रोडक्शन के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इसका फायदा जबरदस्त है। इससे न सिर्फ भारत का चिप मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बल्कि ये पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को एक नया बूस्ट देगा। और सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य है, हम उसके एक कदम और करीब आ जाएंगे। तो भारत में बनने वाले ये पावरफुल चिप्स आखिर पावर किसको करेंगे? फ्यूचर के प्रोडक्ट्स को, है ना? तो चलिए देखते हैं कि वो फ्यूचर दिखेगा कैसा, जिसकी एक झलक हमें हाल ही में लास वेगास में हुए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो यानी CES में देखने को मिली। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 171 इंच। ये साइज है उस वर्चुअल स्क्रीन का जो आसूस के नए ROG गेमिंग ग्लासेस बना सकते हैं। सच में कमाल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गेमर्स अब कहीं भी कभी भी एक बहुत बड़ी स्क्रीन का अनुभव कर सकते हैं। सोचिए, बस ग्लासेस लगाइए और सीधा अपने पसंदीदा गेम की दुनिया में, जैसे आप अपने पर्सनल मूवी थिएटर में बैठे हों। अब जो चीज़ इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो है इसका कंपटीशन से मुकाबला। जहां एप्पल जैसे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स काफ़ी भारी भरकम हैं, वहीं एसूस की ये ग्लासेस एकदम हल्के फुल्के हैं और बस एक सिंपल USB-C केबल से कनेक्ट हो जाते हैं। कोई झंझट ही नहीं। CES में सिर्फ गेमिंग का ही जलवा नहीं था, मोटोरोला ने भी फ्यूचर की एक कमाल की झलक दिखाई। एक तरफ है कियारा, एक ऐसा AI प्लेटफॉर्म जो फोन, PC और वियरेबल्स सबको एक साथ जोड़ देगा, और दूसरी तरफ है प्रोजेक्ट मैक्सवेल, जो एक AI पावर्ड स्मार्ट ग्लास जैसा प्रोटोटाइप है। चलिए अब भविष्य की इन कल्पनाओं से निकलकर वापस आज की हकीकत पर आते हैं। देखते हैं कि मार्केट में फिलहाल कौन से नए फोन आ चुके हैं। मिड रेंज सेगमेंट में भी अल्ट्रा का ट्रेंड साफ दिख रहा है, खासकर बैटरी के मामले में। Realme 16 Pro Plus में तो सीधा 7000 mAh की बैटरी है, जो कि जबरदस्त है। वहीं Redmi Note 15 भी अपने प्राइस पॉइंट पर एक काफी सॉलिड बैटरी ऑफर कर रहा है। लेकिन एक्शन सिर्फ मिड रेंज तक ही सीमित नहीं है। प्रीमियम सेगमेंट में मोटोरोला ने एक बहुत ही रोमांचक नए फोल्डेबल डिवाइस के साथ एंट्री मारी है। ये है मोटोरोला Razr फोल्ड। इसकी 8 इंच की मेन फोल्डेबल स्क्रीन, 6.6 इंच की कवर स्क्रीन और ट्रिपल 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप, ये सब इसे एक बहुत पावरफुल दावेदार बनाते हैं। और हाँ, इसमें मोटोरोला पेन अल्ट्रा स्टाइलस का सपोर्ट भी है। तो ये तो हुई उन फोन्स की बात जो लॉन्च हो चुके हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आने वाले वक्त में हमें क्या देखने को मिल सकता है, लीक और अफवाहों के जरिए। और ये एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है। फोल्डेबल फोन की सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? बीच की क्रीज, है ना? सैमसंग ने हाल ही में एक ऐसी फोल्डेबल स्क्रीन दिखाई है जिसमें मोड़ने पर बिल्कुल भी क्रीज या निशान नहीं पड़ता। और इंडस्ट्री में खबर गर्म है कि शायद यही टेक्नोलॉजी एप्पल अपने पहले फोल्डेबल आईफोन के लिए इस्तेमाल करने वाला है। कैमरा की दुनिया में भी एक बड़ा दिलचस्प गैप देखने को मिल रहा है। जहां एंड्रॉयड फोन में 200 मेगापिक्सल के सेंसर अब आम होते जा रहे हैं, वहीं एप्पल अभी भी 48 मेगापिक्सल पर ही है। ऐसा लगता है कि आईफोन को इस मामले में कैचअप करने में अभी कुछ साल और लग जाएंगे। और जैसा कि हमने इस चर्चा की शुरुआत में कहा था, अल्ट्रा का ट्रेंड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। iQOO 15 अल्ट्रा अपने इनबिल्ट कूलिंग फैन के साथ आ रहा है, जो कि काफी यूनिक है। और उधर OnePlus 16 अल्ट्रा के भी जल्दी आने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो हम वहीं वापस आ गए जहां से शुरू किया था। हमें बेहतर स्पेक्स, ज्यादा पावर और अल्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं,
लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये भी है कि हमें अब हमेशा अल्ट्रा कीमतें चुकाने के लिए भी तैयार रहना होगा? सोचने वाली बात है।